Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video I am going to talk about teaching strategy. I make up videos about B.Ed entrance exam, CTET exams and NET exam. So we will continue with the video. So let's get started. So what is teaching strategy? In teaching, strategy means the procedures and method by which objective of teaching are realized in the class. So teaching strategy mainly क्या होती है, जो भी प्रोसेस और प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव बनाया है क्लासरूम के लिए, वो फुलफिल होना चाहिए टीचर का. सो उसी को टीचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं. It is mainly the procedure and method by which objective of teaching is realized in the class. So टीचर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उस क्लास के लिए वो फुलफिल होना चाहिए, उसी को टीचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं. So there are two types of teaching strategy. First is autocratic teaching strategy and second one is democratic teaching strategy. So as we all know about the meaning of autocratic, that means एक तंत्र है. So ये मेनली टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, शिक्षक केंद्रित मेथड होता है ये. इसमें टीचर एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स. तो टीचर का फुल कंट्रोल होता है स्टूडेंट पे. लर्नर्स आर गिवन लिटिल चांस टू एक्ट फ्रीली. सो लर्नर जो भी होता है, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सिर्फ थोड़े से चांस मिलते हैं जो कि वो फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक मतलब एक्ट कर सकते हैं कोई भी अपने काम को. लर्नर्स कैन डू ओनली व्हाट दे आर अलाउड टू डू. सो लर्नर वही काम कर सकते हैं जो टीचर उन्हें अलाउ करता है करने के लिए. सो ये मेनली टीचर सेंटर्ड मेथड होता है. इसमें टीचर का फुल कंट्रोल होता है अपने स्टूडेंट पे. लर्नर आर द पैसिव लिसनर. सो लर्नर सिर्फ पैसिव लिसनर होते हैं, ये कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते इस मेथड में. सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक मेथड. तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, बाल केंद्रित मेथड होता है. ये बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स इक्वली रिमेन एक्टिव. सो इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इक्वली रिमेन एक्टिव रहते हैं, मतलब दोनों ही एक्टिव रहते हैं. बट ऑटोक्रेटिक में ओनली टीचर इज एक्टिव and the student is the passive listener in this method. Maximum interaction between teachers and students is seen. So maximum interaction होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और ऑटोक्रेटिक में इंट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि टीचर अलाउड ही नहीं करते स्टूडेंट को अपने हिसाब से बोलने के लिए. सो उसमें इंट्रैक्शन कैसे होगा. और इसमें ये एक टीचर सेंटर है, तो जब तक टीचर एक ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, तो जब तक टीचर एक चिल्ड्रन को समझेगा नहीं तो वो चाइल्ड सेंटर मेथड कैसे होगा. सो इसमें इंट्रैक्शन जरूरी होता है चिल्ड्रन और टीचर के बीच में. इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एटीट्यूड्स एंड नीड ऑफ लर्नर्स आर टेकन इनटू अकाउंट. सो जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट का, कैपेसिटी है स्टूडेंट की, जो भी एटीट्यूड है और जो भी लर्नर का नीड है, वो उसे क्या चाहिए, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है और वो कैसे पढ़ना चाहता है, वो फोकस किया जाता है. टीचर उस चीज़ पे फोकस करता है. बट ऑटोक्रेटिक मेथड में टीचर को इंटरेस्ट और स्टूडेंट का एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो अपने तरीके से पढ़ाता है. इसमें प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर सकता है स्टूडेंट का टीचर, और उसी हिसाब से वो पढ़ाता है उस स्टूडेंट को कि उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है और आगे हम उसको कौन सा नॉलेज दे सकते हैं जो कि उसको हेल्पफुल रहेगा और जो कि उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा. सो दिस आर टू मेथड. सो ऑटोक्रेटिक के 4 मेथड होते हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं द 4 मेथड ऑफ ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में. सो पहला होता है स्टोरी टेलिंग मेथड. स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें आप कहानियां बताते हो स्टूडेंट को. आप किसी भी स्टोरी को रिलेट करते हो उस सब्जेक्ट से, उस लेसन से, ताकि स्टूडेंट उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ सके. यूजफुल इन टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस. तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट को जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को पढ़ाने के लिए और सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब को पढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है. जैसे कि हम लोग लैंग्वेज में जानते हैं इंग्लिश और हिंदी में स्टोरीज होती है, संस्कृत में स्टोरीज होती है और बच्चे उसे बहुत इंटरेस्टिंगली वे से सुनते हैं. इसीलिए स्टोरी टेलिंग मेथड इसमें अपनाया जाता है ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सके. इंप्रूव वोकैबुलरी एंड इंक्रीजेज इमेजिनेटिव पावर. सो जैसे कि आप जानते हो कि स्टोरी अगर टीचर कह रहा है तो वो बहुत सारे वोकैब वर्ड्स यूज करेगा. सो बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी क्योंकि वो वर्ड सुनेगा तो वो वर्ड्स को यूज करना सीखेगा, तो उसकी वोकैबुलरी पावर बढ़ेगी. उसकी इमेजिनेटिव पावर भी बढ़ेगी क्योंकि वो इमेजिन करेगा स्टोरी को और वो उस स्टोरी से कुछ सीखेगा, तो वो खुद भी इमेजिनेशन में चला जाएगा और इमेजिन करेगा बहुत सारी चीज़ों को जो कि हेल्पफुल है. हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स. जैसे कि जानते हैं लास्ट में मोरल होता है कोई भी स्टोरी का, तो अगर वो गुड मोरल है तो गुड क्वालिटीज आते हैं स्टूडेंट्स को. वो स्टोरी को अपने लाइफ से रिलेट करके सीखेगा कुछ, तो उसमें गुड क्वालिटीज भी डेवलप होती है स्टूडेंट्स की. सेकेंड इज लेक्चर मेथड. सो लेक्चर मेथड इज मेनली अ टीचर सेंटर्ड मेथड. एज यू ऑल नो, तो टीचर अपने हिसाब से लेक्चर देता है कोई भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले. सो हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन. ऑल स्कूल सब्जेक्ट कैन बी टॉट. तो जितने भी स्कूल सब्जेक्ट होते हैं वो सब लेक्चर मेथड्स
के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि मैथ्स हो, साइंस हो, इन सब में भी थ्योरी का यूज होता है एक लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए वो लेक्चर यूज करेगा। इट लेज मच स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, टीचर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है और बच्चों के सामने उस चीज़ों को, फैक्ट्स को प्रेजेंट करेगा तो चिल्ड्रन इंटरेस्टिंगली वे से उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी वो लेक्चर मेथड एक सक्सेसफुल हो पाएगा। हेल्प्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेक्चर मेथड 1 घंटे या 45 मिनट तक अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो कंसंट्रेशन पावर स्टूडेंट का बढ़ेगा ही, ताकि वो स्टूडेंट उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए, तो उसे अपना कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा और इससे कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट लॉन्गर टाइम के लिए बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर मेथड। सो इसमें cognitive and affective domain can be developed. So there are 3 type of domains. First is cognitive domain and second is affective domain and the third one is psychomotor domain. So इसमें cognitive domain का मतलब क्या होता है? mental skill और जो नॉलेज को एक्वायर करने की शक्ति होती है, जो ग्रैब करता है किसी भी चीज़ को कोई स्टूडेंट, उसी पावर को कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। सो अगर लेक्चर अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी मेंटल स्किल बढ़ेगी स्टूडेंट की उस प्रेजेंटेशन को ग्रैब करने में। सो कॉग्निटिव डोमेन भी इंक्रीज होगा। और अफेक्टिव डोमेन होता है जो भी फीलिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, इमोशंस होते हैं, जो भी एटीट्यूड होता है स्टूडेंट का, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब कुछ डेवलप होता है लेक्चर मेथड के हेल्प से। The third one is demonstration method, helpful in teaching science subject, arts and crafts and agriculture. So demonstration method क्या होता है? ये साइंस सब्जेक्ट, इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। टीचर shows all the activities given in the lesson to the students as an action and explains the important points before them. So टीचर जो भी एक्टिविटीज दिए रहते हैं उनके सब्जेक्ट में, जैसे साइंस हो या फिर कोई भी मैथ्स में कोई भी प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो स्टूडेंट के सामने उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके मेन फैक्ट्स और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उनके सामने रखते हैं जब वो उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस को या फिर एक्सपेरिमेंट को, और तब वो बच्चा उससे सीखता है और फिर वो खुद से वो चीज़ करता है, तो उसके दिमाग में अच्छे तरीके से वो चीज़ ग्रैब हो जाती है, बैठ जाती है। हेल्पफुल इन टीचिंग स्किल्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हेल्पफुल इन साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस सब्जेक्ट में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो टीचर उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है तो उस चीज़ में वो हेल्प करेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई भी टीचर किसी बच्चे को आर्ट सिखा रहा है, क्राफ्ट सिखा रहा है, पेंटिंग सिखा रहा है, ड्राइंग सिखा रहा है या स्केचिंग हो, तो सबसे पहले वो स्केच करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने स्टूडेंट के सामने, तब वो बच्चा सीखता है उस चीज़ से। और हेल्पफुल इन टीचिंग स्किल्स इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। सो टीचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे बीएड का टीचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर बनने की, तो वहाँ पे टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके, तभी वो स्टूडेंट है जो उनके सामने स्टूडेंट है जो आगामी बनने वाला है टीचर, तो वो सीखता है कि कैसे हमें पढ़ाना है। इस चीज़ में भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड काम करता है। और इसके हेल्पफुल क्या है? सो इस थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट कैन बी डेवलप। सो ये एक कैपेसिटी होता है स्टूडेंट का, जो थिंकिंग पावर होता है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन देखेगा तो वो सोचेगा और सोच के वो उस चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करेगा, तो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है एक टीचर द्वारा तो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, इससे उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा। द फोर्थ वन इज ट्यूटोरियल मेथड, हेल्पफुल इन टीचिंग नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। सो पूरे क्लास को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और जो भी सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल होता है उसी हिसाब से क्लास में बच्चों को डिवाइड किया जाता है। एवरी ग्रुप इज हैंडल्ड बाय डिफरेंट टीचर सेपरेटली। जो भी ग्रुप बनाया गया है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो बनाए गए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, वो हर एक अलग अलग टीचर उस ग्रुप को हैंडल करता है अलग अलग तरीके से। टीचर कैन टीच इन द क्लास कीपिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन माइंड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लास। सो इसमें टीचर अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है अपने दिमाग में ये चीज़ रख के कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है और उन लोग का इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, और अगर स्मॉल साइज होगा तो वो हर एक पे इंडिविजुअली काम कर सकता है स्टूडेंट पे इनके हिसाब से, और उनकी क्या जो प्रीवियस नॉलेज है उन पे फोकस करके जो वो आगे नॉलेज दे सकता है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं तो फोकस करना आसान होता है एक टीचर के लिए, रेदर देन गोइंग और डूइंग फोकस ऑन द लार्ज ग्रुप। सो दिस इज ऑल 4 टाइप्स ऑफ
autocratic teaching strategy. In the next video I will talking about the 6 types of democratic teaching strategy, and for this video it is all. And I hope if you like the video, if you like it, please like it and give a thumbs up and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you so much.